गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टडी ग्रुप। आज फिर हम लोग 25 एमसीक्यूज करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं। ठीक है, अगर आप लोग CUET PG इंग्लिश डोमेन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं और जिसमें आपको एक पता चल जाता है कि किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सर थॉमस मोर्स यूटोपिया इज़ अ बुक रिटन इन, कि जो सर थॉमस मोर का बुक है यूटोपिया, वो कितने वॉल्यूम्स में लिखे गए हैं। तो जो यूटोपिया बुक है वो दो वॉल्यूम्स में लिखे गए हैं। ठीक है, और यूटोपिया सबसे पहले लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था और इसे 1515-16 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग लाइन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक वन। पैराडाइज लॉस्ट बुक वन में जो द माइंड इन इज आउट प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये सैटर्न के द्वारा कहा गया है बुक वन में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड इज। पहली वुमेन जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला वो है हमारी आशापूर्णा देवी। ये एक बंगाली नॉवेलिस्ट है। इन्हें 1976 में प्रथम प्रोतिश्रुति के नॉवेल के लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। सो ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैच द पेन नेम्स ऑफ द राइटर इन लिस्ट वन विद देयर रियल नेम्स इन लिस्ट टू। पेन नेम्स हमें जानना चाहिए कि कोई भी ऑथर अपने नॉवेल को पब्लिश करता है तो वो जिस नाम से या फिर जिस नाम से पब्लिश करते हैं वो उनका पेन नेम्स होता है। ठीक है, तो ये सारे लिस्ट वन में पेन नेम्स दिए गए हैं एंड लिस्ट टू में उनके रियल नेम्स दिए गए हैं। तो मैच करते हैं। सैमुअल क्लेमेंस, इनका रियल नेम है मार्क ट्वेन। मैरी इवेंस, इनका रियल नेम है जॉर्ज इलियट। एलिस बेल का रियल नेम है इमली ब्रॉन्टे एंड एरिक ब्लेयर का जॉर्ज ओरवेल। ठीक है, तो ए का थ्री 1 में भी है, 3 में भी है एंड बी का 4 किस में? 3 नंबर में। तो हमारा ए नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर थॉमस मैलोरीज मॉर्टी डे आर्थर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सर थॉमस मॉलरी का मॉर्टी डे आर्थर ये किसका एग्जाम्पल? ये एक नॉवेल है, नैरेटिव पोएम है, ऐसे है, रोमांस है, तो ये एक टाइप का नॉवेल है। ठीक है, और इसे इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट ट्रू नॉवेल भी से भी जाने जाते हैं मॉर्टी डे आर्थर को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हेट्रोग्लोसिया रेफर्स करता है मल्टीपल ऑफ वॉइसेस, मल्टीपल ऑफ स्पोकन इज कॉल्ड। सो ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइस। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाई। जो थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन है वो पहला किसके द्वारा दिया गया? वो 18 डॉलेट के द्वारा दिया गया 16th सेंचुरी में। 18 डॉलेट का कहना था कि जो ऑथर के ओरिजिनल मीनिंग को समझ सके वही एक रियल ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सो ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। फिंडेसिकल एक फ्रेंच टर्म है, इसका मीनिंग होता है एंड ऑफ ए सेंचुरी। ठीक है, तो ए का 4 किस में है? 4 में भी है, 2 में भी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ड्यूकॉक्स मशीना इसका मीनिंग होता है गॉड फ्रॉम द मशीन। तो ये बी का वन किस में है? 4 में है। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे ही आगे मैच कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन प्ले राइट इन्वेस्ट एंशियंट इंडियन मिथ एंड लीजेंड्स विद कंटेम्पररी मीनिंग इन हिज वर्क्स। कौन से इंडियन प्ले राइट्स हैं जिन्होंने इंडियन मिथ और लीजेंड को एक मॉडर्न मीनिंग की तरह अपने वर्क में ये किया था? तो वो है गिरीश कर्नाड। देर आर लॉट्स ऑफ इंडियन मिथ एंड लीजेंड्स राइटर, जिसमें से सलमान रश्दी भी हैं, अनीता देसाई भी हैं, विक्रम चंद्र भी हैं, अमिताभ घोष भी हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर रॉबर्ट डी कवरले इज अ फिक्शनल कैरेक्टर डिवाइस्ड बाय। सर रॉबर्ट डी कवरले एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ये किसके द्वारा लिया गया? ये जोसेफ एडिसन के द्वारा लिया गया है। उन्हीं का ऐसे में
एक ऐसे था सर रॉबर्ट डी कवर्ले ऐसे फ्रॉम द स्पेक्टेटर, ये 1899 में पब्लिश किया गया था, उसमें सर रॉबर्ट डी कवर्ले का मेंशन किया गया है, ठीक है, कैरेक्टर लिया गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द जेनर ऑफ मैजिक रियलिज्म, इनमें से कौन से ऐसे नॉवेल जिनमें मैजिक रियलिज्म जेनर नहीं है, ठीक है। तो हमें तो पता है मिडनाइट चिल्ड्रन एक मैजिक रियलिज्म जेनर है, 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड ये भी एक मैजिक रियलिज्म है जो कि गैब्रियल गार्सिया के द्वारा है लिखा गया है। और मिडनाइट चिल्ड्रन तो हमें पता ही है सलमान रश्दी के द्वारा। एंड द सर्कल ऑफ एरिजन ये अमिताभ घोष का फर्स्ट नॉवेल है मैजिक रियलिज्म। और इन कस्टडी हमारा अनीता देसाई का नॉवेल है जिसे शॉर्टलिस्ट किया गया था बुकर प्राइज़ के लिए भी 1984 में। सो ऑप्शन 4 इज़ आवर करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच जनरा इंक्लूड स्टोरीज ऑफ कैरेक्टर्स हु ट्राई टू सॉल्व अ क्राइम और अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा मिस्टीरियस हो जाएगा, ठीक है। मिस्टीरियस में ही हमें कोई क्राइम सॉल्व करते हुए या फिर अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स को देखने को मिलेंगे। रियलिस्टिक फिक्सन वो फिक्सन्स होते हैं जो एक फिक्शनल स्टोरी तो होते हैं लेकिन वो रियल टाइप में लिखे जाते हैं। हिस्टोरिकल फिक्सन ऐसे फिक्सन्स होते हैं जो कि हिस्ट्री पे बेस्ड होते हैं। और फॉल्कटेल ऐसे होते हैं जो कि पास डाउन करते रहते हैं वन जनरेशन टू अनदर बाई ए स्पोकन फॉर्म, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज़ आवर करेक्ट आंसर, मिस्टीरियस नॉवेल, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है। तो मोटिव, सबसे पहले ऐसे अगर क्वेश्चन आपको आते हैं तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें जो आपको मतलब जो इजीली दिख जाए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए सी का सेटिंग का होता है तो सेटिंग का हमें पता है लोकेशन पे बेस्ड होता है, तो इट इज़ ए जनरल लोकेट हिस्टोरिकल टाइम एंड सोशल, तो ये हमारा सेटिंग का हो गया। तो सी का टू इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बहुत टाइम आपको क्या मिलेंगे कि अगर आपको 1-2 भी पता होगा तो उससे आप मान लीजिए जैसे सी का अगर 3 होता तो 3 केवल इसी में है तो हम केवल सी के बेसिस पे हम इसको टिक मार सकते थे, ठीक है, अगर 3 रहता तो इसका आंसर, लेकिन 2 है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। थीम का हमें पता होता है कि ये एक कहानी के अंदर में जो जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ ए जनरल कॉन्सेप्ट इन ए लिटरेरी टेक्स्ट, ठीक है। प्लॉट हमारे होते हैं कि ये एक इवेंट्स या फिर एक्शन को गठित किए जाते हैं कि वो कब बढ़ेगा फिर कब प्लॉट के हिसाब से। तो प्लॉट इज ए कंस्टिट्यूटेड बाय इट्स इवेंट्स एंड एक्शन दैट अचीव्स पर्टिकुलर आर्टिस्ट एंड इमोशनल इफेक्ट, ठीक है। एंड मोटिव का हो गया फिर इट इज ए कॉन्स्पियस एलिमेंट्स विच अकर फ्रिक्वेंटली इन वर्क ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो ऑप्शन ए का 3, तो ए का 3 केवल इसी में था। अगर आप केवल मोटिव का भी पता रहता तो मोटिव का केवल अगर पता रहता 3 तो केवल 3 इसी में ऑप्शन नंबर 4 में, तो केवल आप मोटिव से भी ये पूरे क्वेश्चन को आप सही कर सकते थे, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज़ आवर करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राज तरंगनी द हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न सबकॉन्टिनेंट वॉज रिटेन बाई। तो जो ये राज तरंगनी है सबसे पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि रिवर्स ऑफ किंग, राज तरंगनी राजाओं का नदी भी इसे कहा जाता है इसका मतलब, ठीक है। ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, ये कल्हाना के द्वारा पब्लिश किया गया था। इसमें राजाओं की जो हिस्ट्री है वो कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को दिखाया गया, जिसमें कश्मीर में जो राजाएं हैं उनके हिस्ट्री पे सारे बेस्ड हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, कल्हाना के द्वारा में, ठीक है। और ये सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया था और 1148 टू 1149 के बीच में ऐसे अप्रॉक्स में लिखे गए थे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन वुमेन राइटर वॉज अवार्डेड बुकर प्राइज फॉर लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन इन द ईयर 2022, ठीक है। तो ये किसको मिला है लिटरेचर इन ट्रांसलेशन इन ईयर 22, दैट्स इन गीतांजलि श्री, ठीक है। इनको मिला है टॉम ऑफ सैंड नॉवेल के लिए और जिसे ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल एक बहुत ही फेमस हिंदी और उर्दू ट्रांसलेटर हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज़ आवर करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए शॉर्ट व्यू ऑफ प्रोफेनेस एंड इमॉर्टेलिटी ऑफ द इंग्लिश स्टेज बाई जर्मन कॉलियर वॉज पब्लिश्ड इन। तो ये कब पब्लिश किया गया था, तो ये 1698 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एजाज अहमद
in theory works out the relation between three entities. What are these three entities? जो अजीज़ अहमद का इन थ्योरी बुक है उसमें वो जो थ्री एंटिटीज़ है वो कौन कौन से हैं? वो क्लासेस, नेशन एंड लिटरेचर, लिटरेचर ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज. सो ऑप्शन 1 इज़ आवर करेक्ट आंसर, क्लासेस, नेशंस एंड लैंग्वेज और लिटरेचर. ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है इको क्रिटिसिज्म इज ए. तो हमें पता है इको क्रिटिसिज्म एक रिलेशन होता है जिस लिटरेचर और नेचुरल इन्वायरमेंट पे बेस्ड होता है. सो ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरलिंग्वल ट्रांसलेशन. इंटरलिंग्वल ट्रांसलेशन हमें पता होना चाहिए कि कोई भी एक लैंग्वेज से अनदर लैंग्वेज में अगर कोई ट्रांसलेट हो रहा है तो वो इंटरलिंग्वल ट्रांसलेशन होता है. ठीक है, सो ट्रांसलेशन ऑफ ए टेक्स्ट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये हमारा सही लग रहा है. सो ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर. और इंटरलिंग्वल का एक सिमिलर और एक इंट्रालिंग्वल होता है. आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दोनों का मीनिंग लगभग आपको देखने में वैसा सेम ही लगता है, इंटरलिंग्वल और इंट्रालिंग्वल. इंट्रालिंग्वल होता है जो कि सेम लैंग्वेज में ही रिवर्डिंग करके ट्रांसलेट किया जाता है. ठीक है, तो वो जो ऑप्शन 2 है वो इंट्रालिंग्वल हो जाएगा. लेकिन इंटरलिंग्वल ट्रांसलेशन का बात करें तो कोई भी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में वो हमारा इंटरलिंग्वल होता है. सो ऑप्शन 3 इज़ आवर करेक्ट आंसर. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. हु इज़ द ऑथर ऑफ रोमांटिक इकोलॉजी, वर्ड्सवर्थ एंड द इन्वायरमेंटल ट्रेडिशन. रोमांटिक इकोलॉजी, वर्ड्सवर्थ एंड द इन्वायरमेंटल ट्रेडिशन के ऑथर कौन है? तो वो है जोनाथन बेथ. ठीक है, ये 1991 में पब्लिश किए थे. ठीक है, चलिए ठीक है देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है फ्रॉम जर्मनी टू लंदन टू इंडिया एंड फाइनली टू न्यूयॉर्क विच वुमेन फिक्शन राइटर हैज़ ट्रांसफर्ड दिस लॉन्ग जर्नी. वो हमारे हैं रूथ प्रावर जबराला. ठीक है, डायस्पोरा राइटर. ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. तो देखते हैं द रेस्ट ऑफ द अर्थ. द रेस्ट ऑफ द अर्थ किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? फ्रेंड्स फैनन के द्वारा 1961 में. ओरिएंटलिज्म किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? ये एडवर्ड सेड के द्वारा पब्लिश किया गया है. ठीक है, कब किया गया है? 1978 में. ठीक है, तो ऑप्शन ए का 4 3 में भी है, 4 में भी है. बी देखते हैं तो बी का 3 इसमें भी है, 3 में भी है, 4 में भी है. तो चलिए आगे देखते हैं. मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट का क्या होगा? गौरी विश्वनाथन. ये कब पब्लिश किए थे? 1989 में पब्लिश किए थे. तो सी का 2, तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा. ठीक है, और इन माई फादर्स हाउस अफ्रीका इन द फिलोसफी ऑफ कल्चर, ये किसके द्वारा? ये के एंथनी एपिया के द्वारा, ये 1992 में पब्लिश किए थे. ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हैकू इज द सब जेनर ऑफ. हैकू जो है वो किसका सब जेनर है? वो एक पोएट्री, एक शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट पोएम का जेनर है. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, ये 20th सेंचुरी में डेवलप किया गया था, ये शायद जापान का ऐसा कुछ है. सो हैकू इज द सब जेनर ऑफ पोएट्री. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ. एक बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफी है. अगर आप इंडिया से हैं तो फिर इंडिया का ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि विंग्स ऑफ फायर ये एक ऑटोबायोग्राफी है एपीजे अब्दुल कलाम का. ठीक है, और ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? ये एपीजे अब्दुल कलाम खुद और एक अरुण तिवारी हैं, वो उनके द्वारा लिखा गया था. ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया भी कहते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए नॉट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक्स. ठीक है, इनमें से कौन है जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक्स नहीं है? तो हमें पता होना चाहिए वो पॉल डी मैन है. ये हमारे एक लिटरेरी क्रिटिक्स एंड थ्योरिस्ट है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके. ठीक है, और बहुत ही जल्द हम द पैराडाइज लॉस्ट का कुछ MCQs लेके आने वाले हैं, जिसमें से अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो वो सारे पैराडाइज लॉस्ट में से जो भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे आपको उसमें से कवर हो जाएंगे. ठीक है, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड थैंक यू.